नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में सीखेंगे। आइए फटाफट बिना समय बिताए विलम्ब किए हम लोग इंट्रोगेटिव सीख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अर्थ समझना है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, आप इसका अफर्मेटिव बनाइए और ये देखिए कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। यदि आप अर्थ निकाल पा रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप पहचान पा रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो बहुत ही आसानी से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आइए, व्हेन डज ही हेल्प मी, वह मेरी मदद कब करता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाएंगे कैसे? तो यदि व्हेन से शुरू है तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन ही लिखेंगे। चलो लिख देते हैं व्हेन। अब हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या होती है? इज, एम, आर। तो क्या हो जाएगा व्हेन के साथ सहायक क्रिया? अब सहायक क्रिया हमको आई के हिसाब से लिखना है, मी के हिसाब से लिखना है, तो क्या हो जाएगा? एम। व्हेन एम आई। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। व्हेन एम आई हेल्प्ड। अब कर देंगे बाई, जो यहां सब्जेक्ट ही इसको हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा हिम। डन, कोई दिक्कत नहीं है। विल सी राइट लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल बी या शैल बी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं सहायक क्रिया। यदि सहायक क्रिया जब दो पार्ट में हो जाए, जैसे विल बी है, विल बी, तो दो पार्ट हो गए तो दोनों के बीच में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, अर्थात विल, इसके बाद ए लेटर, विल ए लेटर। अब हम यहां क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे बी, विल ए लेटर बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, विल ए लेटर बी रिटेन। अब करेंगे बाई। अब बाई के बाद करता क्या है? सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिटेन दिस बुक। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हु वाले आते हैं ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। आइए, हु हैज रिटेन दिस बुक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर इनके पहले हम क्या करते हैं? शुरू में ही बाई लगा देते हैं। क्या करते हैं? इनके पहले ही हम बाई लगा देते हैं और हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हुम। क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हुम उसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। बाय हुम। अब हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया का एक पार्ट, इसके बाद कर्ता को लिखते हैं दिस बुक। अब हम क्या लिखेंगे? बीन, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसके साथ क्रिया क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। तो यहां हमारा क्या है? दिस बुक है, इसलिए हैज हमने लगाया। अब यहां आप लिख देंगे बीन। बाय हुम हैज दिस बुक बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हु से शुरू हो तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, बाय हुम करके बना देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु ब्रोक दी विंडो, खिड़की को किसने तोड़ा? इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए। अब हम क्या करेंगे? हु वाला है तो हम क्या लिख देंगे? बाय हुम, बाय हुम। अब इसके बाद सहायक क्रिया विंडो के हिसाब से लगेगी तो क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज, बाय हुम वाज। अब हम लिखेंगे दी विंडो। वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये हो गया पूरा। आइए नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये भी यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है 2020 में। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर बुक स्टडी। इसको हम कैसे बनाएंगे? वाई है तो वाई से ही शुरू करेंगे।
तो लिखेंगे हम क्या, वाई, वाई के बाद हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए साइड में क्या लगेगी, वाज, क्योंकि एक वचन साथ वाज ही तो लगेगा, वाई। अब देखिए वे वाई से शुरू है तो हमने लिख दिया वाई, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसके लिए, वाज, वाई वाज, फिर क्या लिखेंगे हम, योर वर्क, वाई वाज योर वर्क। अब हम क्या लिखेंगे, नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, फिर इसके बाद बाय यू, यह भी हो गया। नेक्स्ट, मे आई यूज इट, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सहायक क्रिया से शुरू है तो सहायक क्रिया शुरू में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, मे। आपको बता दें जितनी भी मॉडल्स हैं जैसे मे बी, विल बी, शैल बी, ध्यान दीजिएगा, वुड बी, कुड बी, कैन बी, मस्ट बी, अर्थात जो भी मॉडल्स है, मस्ट है चाहे कैन है चाहे कुड है चाहे जो भी हो, सबके साथ हमारी सहायक क्रिया क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस में बी लग जाती है, उसके साथ मस्ट भी हो जाता है, कैन भी हो जाता है। तो यहाँ मे है तो क्या हो जाएगा, मे बी, तो मे इसके बाद लिखेंगे इट, मे इट बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज्ड, मे इट बी यूज्ड बाय मी, यह भी देख लीजिए। नेक्स्ट, हु एब्यूजेस यू, हु एब्यूजेस यू, तुमको गाली कौन देता है, इसका बनाएंगे तो फिर वही बात, बाय हूम, यू के लिए क्या लगेगा, आर यू, अब एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, बाय हूम आर यू एब्यूज्ड। आगे देखिए, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आपको एक चीज बता दें आपको कि अगर बाय हूम लगा हुआ है तो इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं। यदि हम चाहें तो हु से भी बना सकते हैं। यहां हम बाय हूम ना लिख के हम लिखते हूं, हमने हु लिख दिया, फिर आर, हु आर यू एब्यूज्ड, हु आर यू एब्यूज्ड। अब हम चाहें तो अब यहाँ पर हूम के जगह हमने क्या लिख दिया, हु लिख दिया, तो लास्ट में क्या लगेगा, टू, हु आर यू एब्यूज्ड बाय, एब्यूज्ड बाय। हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, यदि हम हूम लिखेंगे तो बाय को शुरू में लिखेंगे, यदि हम हु लिखते हैं तो हम बाय को लास्ट में लिखेंगे, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आगे, और ज्यादातर केसेस में आज जो मॉडर्न प्रचलन है ऐसे ही बन रहा है, दोनों सही है। Why did your brother write such a letter? तुम्हारे भाई ने इस तरह का पत्र क्यों लिखा। आगे, इसको बनाते कैसे, ध्यान समझिएगा बनाते समय। अब वाई से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, डी डैश तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो बनाते समय हम क्या करेंगे, इसकी साइकिल क्या हो जाएगी, अब इसके हिसाब से सच ए लेटर के हिसाब से बनेगी, तो ऐसा लेटर लिखिए, एक लेटर है तो क्या लग जाएगा, वाज, वाई वाज, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो वाई वाज सच ए लेटर, सच ए लेटर, वाई वाज सच ए लेटर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, वाई वाज सच ए लेटर रिटन। अब लिखेंगे हम बाय योर ब्रदर, लिख लीजिए बाय योर ब्रदर, ये भी हो गया। नेक्स्ट, हु नोज यू, तुमको कौन जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हु नोज यू, इसको हम बनाते कैसे हैं, बाय नहीं लगाते, इसके साथ टू लगाते हैं, तो टू हुम, अब यू है तो इसके लिए साइड क्या लग जाएगी, आर यू नोन, बाय टू हूम आर यू नोन, यहां पर बाय नहीं लगेगा, नो के साथ ध्यान दीजिएगा। इसे हम दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, इसे हम हु से भी बना सकते हैं। देखिए जैसे हु,
अब क्या हुआ, हु के साथ हम क्या लगाएंगे, हु आर यू नोन, हु आर यू नोन। अब इस टू को हम बाद में भी लिख सकते हैं, नोन टू, अर्थात हम ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, हु ब्रोक दिस विंडो, ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हु ब्रोक दिस विंडो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हूम कर लीजिए, बाय हूम। अब क्या हो जाएगा, बाय हूम, हु ब्रोक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो साइड में क्या लिख जाएगी, बाय हूम वाज दिस विंडो, बाय हूम वाज दिस विंडो, ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। आपने देखा ये भी कैसे बन रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, व्हाट विल यू डू, विजुअल है क्या, चलिए ठीक है दिख रहा है। आइए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले व्हाट है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट। अब हम क्या करेंगे, विल है तो शायद विल बी लगेगी, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ध्यान से देखिए। तो व्हाट अब लगेगा विल, व्हाट विल बी डन, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लिख करके वाक्य को पूरा कर देते हैं, व्हाट विल बी डन बाय यू। उसी तरह इसको बनाइए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक उसी तरह बनेगा, व्हाट, ध्यान समझिए, आर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम बताते समय कैसे बनाएंगे, इज लगा देते हैं, तो क्योंकि आर यहाँ पर यू के लिए लगा था, अब यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट रहा नहीं, इसलिए हम अब क्या लगाएंगे, इज। व्हाट इज, इसकी सहायक क्या होती है, इज बीइंग, सिंगुलर की सहायक क्या होती है, बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। देखिए कितना आसान है पैसवेस, और ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं, अगर आप हाई स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, 10+2 का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप एसएससी 10+2 का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कहीं से एक भी क्वेश्चन पे डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइप करिए, हम आंसर उसका कमेंट बॉक्स में आपका देंगे, या फिर उसे हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थोड़ा सा नीचे वाला कुछ पार्ट्स दिख नहीं रहा है, ये विजिबल नहीं है, मैं इसे फिर से बना देता हूँ। आइए, व्हाट आर यू डूइंग का व्हाट इज बीइंग डन बाय यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। हमें लगा कि विजुअल होगा, लेकिन नीचे का लाइन कट रही थी, विजुअल नहीं थी, इसलिए हमने पुनः इसको यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू।